अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, महफूज हों। तो आज का व्लॉग जो है ना, मैं आप लोगों के साथ फजर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को ये भी दिखाऊँ कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रूटीन है कि मैं फजर से उठ जाती हूँ और फजर के लिए उठ जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस दरमियान में मैं वैसे तो मैं मोबाइल में अपनी मंजिल पढ़ लेती हूँ, लेकिन ये कि आज आप लोगों को दिखाना था तो मैंने सोचा कि अपनी किताब मंजिल में पढ़ लूँ, मंजिल की किताब जो है वो उसमें पढ़ लूँ। और मोबाइल से क्योंकि रिकॉर्ड करना था और अदरवाइज़ मेरे पास दूसरा कोई मोबाइल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक ही उस मोबाइल से तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों को हस्बैंड के मोबाइल से जो है वो टाइम भी दिखा दूँ कि 5:56 जो है वो AM हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो है मैं सोचा कि मैं आज यहीं से व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि हमें अपने जब हम हर रूटीन शेयर कर रहे हैं, व्लॉग में आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, तो ये भी लाजमी सी बात है कि अगर हम इबादत कर रहे हैं तो ऐसे देखकर भी किसी न किसी को मोटिवेशन हो जाती है कि हाँ हमें भी इबादत करनी चाहिए। जैसे कि मैं भी देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीज़ें। तो आज जो है वो हस्बैंड जो है वो नाश्ता करके खुद ही चले गए थे, सवेरे से जाना था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सवेरे से जाना था। तो वो खुद ही नाश्ता करके चले गए थे, उन्होंने मुझे जो है वो नहीं जगाया क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो सेट नहीं होती। तो बस आज मैंने सोचा कि कुछ अलग सा ट्राई करते हैं नाश्ते के लिए और सैंडविच बनाते हैं। मेरी रात को इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बर्तन धो लूँ। सुबह उठ के मैंने पहले ही दूध बॉयल तो मैंने कर ही लिया था और फिर मैंने सोचा कि व्लॉग भी मैं बना रही हूँ सुबह से ही। तो बस अब नाश्ते में भी जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और वैसे तो मैं ये आलू जो मैं ऑमलेट में डालने के लिए फ़्राई करती हूँ तो वो फ्राइंग पैन में फ़्राई करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैंने तवे पे ही फ्राई कर दिया और वो जो है ना क्या कहते हैं थोड़े से कच्चे समझ लें आप, रह गए थे। हाँ, ऐसे ही कह सकते हैं। तो अच्छा, इस सैंडविच को बनाने में ना एक सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हुई है कि मैंने जो है ना वो पहले ही टोस्ट सेक लिए। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो सैंडविच तो आपके बहुत मज़े के बनेंगे, लेकिन ये कि बस आप लोग ये गलती मत करिएगा कि टोस्ट को ना पहले भी सेक लें। तो उसको बाद में ही सेकना है, पहले बिल्कुल नहीं सेकना। उसके अलावा जो है ना वो जो हमारे टोस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। तो आपने टोस्ट को जो है ना वो बाद में ही असेंबल करने के बाद ही जो है वो सेकना है, उसके पहले मत सेकिएगा वरना बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे और जलने का भी ख़तरा हो सकता है। तो बस यहाँ पे मेरा ऑमलेट भी तैयार हो गया था। ऑमलेट में जो हम अपने थोड़े बहुत मसाले डालते हैं, नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, इस तरह की मैंने डाल के जो है वो आलू के साथ मैंने ऑमलेट बना लिया था और मायनीज़ रख ली थी, फिर उसके ऊपर चीज़ रख ली थी और इस तरह से जो है वो उसको डबल सेक लिया था। तो ये देखें कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ओवर कुक मेरे टोस्ट हो गए थे। लेकिन ये कि अगर आप सिर्फ इसी टाइम पे सेकेंगे ना तो बहुत मज़े का बनेगा, बहुत मज़े का सैंडविच। तो नो डाउट बहुत मज़े का था, लेकिन ये कि बस मेरे जो ब्रेड था ना वो बहुत ज़्यादा कड़क हो गया था। तो बस उसके बाद जो है वो साथ ही खाने के जो है वो ज़ोहर की अज़ान हो गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर बाकी के काम जो हैं वो दोबारा निपटाऊँगी। तो फिर नमाज के फ़ौरन बाद ही जो है वो मुझे बराबर में से ये आलू सालन आया था, बहुत मज़े का था। तो बस मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो थोड़ा बहुत ही खाया था, बाकी का तो बच गया था। लेकिन ये कि मैं जितना मैंने खा सकती थी मैंने उतना खा लिया था, क्योंकि गरम गरम खाने की बात ही और होती है। तो बस मैंने एक तो हैवी नाश्ता भी करा हुआ था, तो बस थोड़ा सा ही खाया था फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को जो है वो नाश्ता करा दूं, क्योंकि नाश्ता क्या खा चुके थे वो अपने बाबा के साथ थोड़ा बहुत। लेकिन ये कि शाम की चाय में जो है वो थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि इनको पापे वगैरह दे दूं। बेटी तो गई हुई थी बराबर में, क्योंकि आजकल उनको बड़ा ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है दोबारा से, वो बराबर में जाके जो है वो बैठ जाती हैं और उनके साथ खेलती हैं। असल में बराबर में जो मेरी नेबर है ना वो हमारी, उनके यहाँ माशाल्लाह बेटियां बेटियां हैं सारी, और उनके साथ खेलने में ना इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये वहीं जाके बैठ जाती है, खाना वाना भी आजकल ये वहीं कर रही है, तो वो उसको अपने हाथ से खाना भी खिला देती हैं। तो इन दोनों को मैंने सोचा कि मैं चाय पापा खिला दूँ। उसके बाद जो है वो ये जनाब ब्रश लेके आ गए थे कि मेरे बाल बनाएंगे, फिर इन्होंने मेरे बाल बनाए भी। अच्छा, इस पता नहीं क्या है, इसके हाथों में जादू है। ये जब भी मेरे सर पे इस तरह से हाथ फेरता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद आने लगी, मुझे ना नशा होने लगता है। पता नहीं क्या अजीब सी इसके हाथों में अलग सी कोई तासीर समझ लें आप है। तो बस मुझे भी बड़ा मज़ा आता है कि मैं इससे अपने बाल बनवाती हूँ। फिर ये कि कमरा घर पूरा फैला हुआ था, शाम का भी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब जो है वो कमरा भी समेट लेते हैं। और सो के उठ गए थे बच्चे दोबारा,
तो बेडशीट वगैरह सेट कर लेते हैं। और फिर मैंने कपड़े भी जो है वो अपने समेट लिए थे जो मैंने लॉन्ड्री करी थी। तो मैंने सोचा कि पहले इसको भी ठिकाने लगा दूँ। फिर जो है वो मगरिब की अज़ान हो गई थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को जो है वो शाम के लिए थोड़ी बहुत चीज़ दे दूँ। और उसमें मैंने जो है वो नगेट्स बना लिए थे थोड़े से, और थोड़े से जो है वो साथ ही साथ मैंने समोसे भी बना लिए थे। मेन्यू के समोसे लेके आई थी मैं इस दफ़ा, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन इतना ख़राब टेस्ट है, इतना अजीब सा टेस्ट है कि बिल्कुल भी नहीं खाए जा रहे। उसके बाद जो है वो हस्बैंड ने कह दिया था कि वो घर आ रहे हैं, बहुत ही लेट हो जाते हैं आजकल घर आने में। तो मैं बस जो है ना वो उसी के साथ साथ जो है वो अगर मुझे चावल या खाना बनाना होता है ना, तो मैं उनके आने का फ़ोन सुन के जो है वो मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि उनके आने का फ़ोन के बाद भी जो है ना वो 1 सवा घंटे बाद आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दरमियान में मेरा खाना वाना सब तैयार हो जाता है। तो खैर दाल तो मैंने शाम से ही चढ़ा दी थी, और उसके बाद जो है वो मैंने चावल उनके फ़ोन पे बना लिए थे। बघार वगैरह मैंने सोचा कि लगा लूँ। और बघार जो है ना वो पता नहीं क्यों देसी घी का बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन देसी घी मेरा अल्लाह का शुक्र है कि ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह नया निकालूँगी। तो फिर वो असल में नाश्ते में हम लोग देसी घी इस्तेमाल कर लेते हैं ना ज़्यादातर। तो क्या कहते हैं, देसी घी जो है उसके जो अंडे तले हुए होते हैं और देसी घी में इस तरह से हलवा बना हुआ ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि देसी घी मेरा हाथों हाथ ही ख़त्म हो जाता है। जितनी जल्दी बनता है उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। और फिर जो है वो मैं नया निकाल लेती हूँ। जमा होने की सूरत ही नहीं आती कि बंदा कह के रखा हुआ मिल जाएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतना मज़े का खिला खिला सा देसी घी बनता है। और मेरा खाना भी तैयार हो गया। और उसके बाद जो है वो खाना वाना खा के हस्बैंड चले जाते हैं दोबारा अपने किसी काम से। तो बस उसके दरमियान में जो है वो मैं बच्चों को कुछ चुटपुट खाने के लिए दे देती हूँ। फिर किचन वगैरह समेट के ना, तो फिर मैं इन लोगों को जो है वो अगर किसी को बात देना होता है तो मैं बात दे देती हूँ। और अगर बस मुंह हाथ धुला के अच्छी तरीके से इनका फेस वॉश करके और क्या कहते हैं टीथ ब्रश वगैरह करके इनको नाइट सूट वगैरह चेंज करवा के, तो बस फिर मैं जो है ना इनको लिटाती हूँ। और इनको मैं लिटा चुकी थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँ। और उसका बाकी के काम में ये होता है कि किचन समेटना, किचन धोना और कचरा वगैरह फेंकना। तो बस इसी के साथ मेरा व्लॉग भी एंड होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।